का मेरे चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं क्लास 5 के मैथ्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है मंडे को, तो उसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। सॉरी मैं बहुत लेट अपलोड कर आई एम सॉरी कि मैं फिर से लेट वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। अब आप लोगों का नेक्स्ट एग्ज़ाम SST का है, तो SST का मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ये इकाइयाँ और यहाँ पे देख लीजिए। लंबाई की इकाइयाँ यहाँ पे दिया गया है। किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, 10 मिलीमीटर होता है। और 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, मतलब छोटे मीटर होते हैं। अब देख लीजिए, अब है ये भार की इकाइयाँ, ठीक है। देख लिए 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है ना। मिलीग्राम मतलब कि mg, ठीक है, कहते हैं mg मिलीग्राम। और 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना, माइक्रोग्राम, ठीक है। द्रव्य को अब यहाँ पे नापने की इकाइयाँ हैं। 1 लीटर में 100 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है, मतलब ml होते हैं। 1 लीटर में 100 ml होते हैं, ठीक है ना। और 1 ml में 1000 माइक्रो लीटर होते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं आयत और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और उसका परिमाप कैसे निकालते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पहले आयत का, रेक्टेंगल का परिमाप निकालने का फॉर्मूला कुछ इस तरह है। आयत का परिमाप उसकी चारों भुजाओं का योग होता है, और इसका जो फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार का है। परिमाप निकालने का आयत का परिमाप 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला हो गया 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसका आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे इस तरह का है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल का लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई गुना में चौड़ाई इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं स्क्वायर का परिमाप निकालने के लिए हमें वर्ग की चारों भुजाओं को बराबर प्लस करने होते हैं। तो इसका फॉर्मूला है परिमाप का 4 गुना में भुजा। मान लीजिए एक जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो कितना हो जाएगा 520, तो ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पे मेंशन है क्लियरली, ठीक है, अपना स्टॉप करके पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए स्क्वायर का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि भुजा के वर्ग के बराबर मतलब कि हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। देख लीजिए इसका जो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर का क्षेत्रफल भुजा गुना में भुजा, मतलब कि भुजा का स्क्वायर कर दो। मान लीजिए कि ये है, सॉरी ये नहीं, मान लीजिए ये है वर्ग, ठीक है, मानना क्या यही वर्ग है, ठीक है। इसकी जो एक भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो सिंपल से में इसमें कहा गया है 5 गुना में 5, ठीक है, या फिर आप इसको क्या कह दो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर का मतलब भी 5 गुना 5 होता है, 5 गुना का 5 का भी मतलब होता है 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब सेम ही है। तो 5 बचे 25 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, आप इस वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लेना, और हमने अच्छे से पढ़ लेना, और हमने आपको अच्छे से समझा भी दिया क्या क्या है, ठीक है ना, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों इस वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको नक्शा बना हुआ मिलेगा, बस आपको बनाना है कहाँ पे खिड़की कहाँ पे दरवाज़ा लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमें बनाना था दरवाज़ा जो कि हमने बना दिया, यहाँ पे खिड़की बनाना था जो कि हमने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे गेट बनाना था जो कि हमने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बनाना था हमें खिड़की जो कि हमने बना दिया, बट यहाँ पे जो एक और खिड़की है इसको दिखाना पॉसिबल नहीं जो कि यहाँ पे होता, ठीक है, तो हमने वो नहीं बनाया, ठीक है। तो ऐसा मैप एक ना एक आएगा, ठीक है, तो बहुत आसान है, आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार से था, ठीक है ना। तो हमने तो इसको बता ही दिया, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है ना, वो सब तो मैंने बता ही दिया। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो देख लो एक मैं एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। ये एक कील है, कील का हमें नापना है इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। बट ये 3 सेंटीमीटर से थोड़ा छोटा ही है। देखो यहाँ पे तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, बट ये 3 सेंटीमीटर से थोड़ा छोटा है। कितना छोटा है? एक छोटा है। कितना छोटा है? एक छोटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.9 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, आपको स्केल दिया जाएगा, ठीक है। स्केल के ऊपर में कुछ पदार्थ होगा, पदार्थ को आपको नाप के यहाँ पे करना है, ठीक है ना। उस पदार्थ को आपको नापना है, ठीक है ना। ये कितने सेंटीमीटर है, कितने मिलीमीटर है, वो सब करके आपको बताना है।
और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए 10वां और 100वां जो चैप्टर है उसमें से बस इतने से क्वेश्चन आएंगे। बहुत आसान है, 1/2 1/4, ठीक है ना। मतलब कि किसी भी चीज़ को 100 भाग करेंगे तो उसका क्या कहलाएगा, उसको कैसे लिखेंगे, अगर वो रुपए में दिया गया है तो रुपए से फिर पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही सब आएगा इसमें, ठीक है। तो आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है ना। अगर आपने चैप्टर भी पढ़ लिया, आप लोग के 6 ही चैप्टर हैं सिलेबस में, अगर आपने वो भी पढ़ लिया तो आप लोग आराम से कर लोगे। एग्जाम्पल के लिए देख लो, ठीक है। इस कागज़ का कितना भाग नीला है, तो यहाँ पे एक ही भाग नीला है तो 1/में कर देंगे 10, ठीक है। इस कागज़ का कितना भाग हरा है, यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3, 3/में में कर देना है 10, ठीक है ना। 3/में में 10 कर देना है। कौन सा रंग इस कागज़ का 0.2 भाग ढकता है, अरे नीले रंग की पट्टी कागज़ का 0.1 हिस्सा ढकता है। तो कौन सा ऐसा 2 कलर है, कौन सा ऐसा कलर है जो 0.2 भाग ढकता है, 0.2 भाग ढकता है। तो बिल्कुल आसान है, वो जो कि पीला वाला है। पीला वाला देखो तो यहाँ पे 2 बार है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0.2। तो कौन सा कलर हो गया, वो हो गया हरा वाला कलर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीला वाला जो है उसके लिए प्रयोग किया गया है 0.1, ठीक है, जो कि एक ही है इस वाले बॉक्स में। तो पीला 2 बार दिया गया है तो इसलिए इसका 0.2 हो जाएगा, ठीक, क्लियर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होने वाला कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना। इस पर कुल कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, इसका ना मतलब पूछ लेगा कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें 1-1 सेंटीमीटर के कितने वर्ग लगाए जा सकते हैं, तो वही आपको बताना होगा, ठीक है। अगर इधर में 5 लग रहे हैं, इधर में 6 लग रहे हैं, इधर में 5 लग रहे हैं, तो इसमें कुल कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो इसको आप प्लस मत करो, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना में 6 कर दो, 5 6 30, तो कितने बन जाएंगे, 30 वर्ग बनाए जा सकते हैं। इसलिए 8 टुकड़े का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 30 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग को एक और क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला, जैसे कि ये भारतीय डाक टिकट है, तो पूछ लेगा इस वाला जो ये टुकड़ा है, आयत है, इसमें ऐसे कितनी डाक टिकटें लगाई जा सकती हैं, तो वो आपको बता देना है, ठीक है ना। और एक डाक टिकट जो है वो 4 वर्ग सेंटीमीटर है, 4 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो एक डाक टिकट 4 वर्ग सेंटीमीटर, तो इस प्रकार से इसमें कितनी डाक टिकटें लगाई जा सकती है। तो अगर आप इसको अच्छे से एकदम देखोगे तो इसमें बहुत सारी डाक टिकटें लगाई जा सकती हैं। एग्जांपल के लिए देख लो, यहाँ पे 2 लग जाएगा, 3 और ये 4 लग जाएंगे, ठीक है ना। 4 या 5 इसमें एक में आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 ही आएंगे मान लो, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। अब देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। किसका कार्ड, सानिया देख लीजिए, उसका जो कार्ड है, उसका कार्ड का जो लंबाई है, ठीक है ना, जो कि 10 सेंटीमीटर लंबाई है और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो कार्ड कुछ इस प्रकार से होता है, पता ही होगा आपको। उसका जो लंबाई है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर। तो इसका जब परिमाप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 8 प्लस में 10 कर देना है, तो 18 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, यहाँ पे 36 तो हो जाएगा परिमाप। और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपने आपको बताया था, यह एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होने वाला है आपको पता है। तो बहुत आसान है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना में चौड़ाई, 10 गुना में 8 कर देना है, 10 गुना में 8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो इसका हो जाएगा 80 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो उसी प्रकार से इन सभी के क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब आपका चैप्टर है स्मार्ट चार्ट। स्मार्ट चार्ट से बस सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे कि ये वाला, ठीक है। ये वाला चैप्टर जो है देख लीजिए, इसका मतलब होता है 5, 1 2 3 4। इसको अगर हमने ऐसे काट दिया तो इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 5, ठीक है। इसका मतलब हो गया 2, ठीक है। इसका मतलब हो गया 1, और इसका मतलब हो गया कितना, 3, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कुछ को, ठीक है। तो ये 5 है, 10 15 20 25 30 और 2 32, ठीक है। तो ये 32 है। अब देख लीजिए, 5 5 होते हैं 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 है। ये देखिए 5 10 15 20 21 22 कितने जगह ये 22 डेली मार्क हैं, ठीक है। और एक और इस चैप्टर में बोलेगा तालिका बनाने के लिए इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पे मेन जो टॉपिक होते हैं वो, और जो यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चों की संख्या, या फिर पूछ ले किताबों की संख्या, या फिर कुछ भी संख्या पूछ लेगा ना, तो वो आपको यहाँ पे कर देना है कि 1000 जाना 47 बच्चे पसंद करते हैं, बर्तन धोना 15 बच्चे पसंद करते हैं, कपड़ा धोना 3 लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इसी चैप्टर का एक पार्ट है, जो कि हम लोग कहते हैं तालिका बनाना कहते हैं, ठीक है, तालिका बनाना, ठीक है। और एक और होता है इसमें ये वाला, ठीक है ना, जो आपका पिछला क्लास 4th था, आपने उसमें भी ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं चपाती चार्ट, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं क्या, चपाती चार्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भी बनाना बहुत आसान है, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, तो आप एक बार ये वाला चैप्टर देख लेना, चपाती चार्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसको बनाना बहुत आसान है, ओके। और एक और इसी पार्ट से आता है इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें टेम्परेचर बताना होता है कि दिल्ली का टेम्परेचर कितना है,
शिमला का, बेंगलुरु का, जैसलमेर का, इन सभी का इस तरह से होगा और उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनके आपको जवाब देने हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है ये वाला, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला। तो ये बहुत आसान है, आपको सिंपल से मल्टीप्लाई करने हैं और भाग करने हैं, इसमें कुछ भी अलग अलग नहीं है। ठीक है ना, तो देख लीजिए ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, मल्टीप्लाई के कुछ उदाहरण है, आप चाहो तो इनको अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन भी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार से। ठीक है, देख के आराम से पॉज करके प्रैक्टिस कर लेना इनके। ठीक, और ये है भाग करने का। ठीक है, भाग कैसे करते हैं यहाँ पे यही बताया गया है। ठीक, देख लीजिए, इस वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना आपको बुक को आप लोगों को बताया गया है कि भाग करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके, देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ठीक है, और बच्चों अगर आपसे पूछ ले कि 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है ना, 5 रुपए 5 किलो के सिक्के हैं, 5 किलो 5 रुपए के सिक्के हैं, तो बताओ उसमें कितने सिक्के हैं। ठीक है ना, तो वो आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना है। और यहाँ पे बता दूँ कि जो एक सिक्का है वो कितने ग्राम, एक कॉइन जो है वो कितने ग्राम का है वो मैं बता दे रहा हूँ, वो है 9 ग्राम का एक कॉइन है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ क्लियर। ठीक, यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चनों के सॉल्व करके भी यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन नंबर ए है 18 kg, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए यहाँ पे आंसर है 5 रुपये कॉइन इन दी हैवीएस्ट। ठीक है, अब देख लीजिए ए है सिंक 1 kg, का मतलब होता है 1000 ग्राम, सो 18 kg इज 18,000 ग्राम। ठीक है, तो क्लियर है। इफ़ 1 कॉइन वेट 9 ग्राम तो वेटिंग 18,000 ग्राम हैज़ बिन, तो हमें इसको डिवाइड कर देना है। 18,000 को 9 से डिवाइड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितने सिक्के हैं 5-5 रुपए के। ठीक है, ओके, तो उसमें कितने सिक्के हो जाएंगे, 2000 सिक्के हो जाएंगे 18 किलो में। ठीक है, 18 किलो में 2000 कॉइन रहेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर बी में कितना दिया गया, 54 kg, 54 kgs। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें भी सेम उसी प्रकार से करना है। अगर 1 kg 1000 का है, 1000 ग्राम का है, तो 54 kg 54,000 ग्राम हो जाएगा। तो उसको हमें फिर से इसको हमें डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 54 kg में एक्चुअल में कितना सिक्के हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, और आप लोगों से अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे फोर्ड मास नियम का। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन सभी क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि आप अच्छे से नंबर ला के पास हो जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।